हेलो नमस्ते आप सत श्री अकाल वेलकम बैक टू क्रिकेट ज्ञान। और हम एक और टीम एनालिसिस लेकर आ गए आपके सामने। और आज हम उस टीम के बारे में बात करने वाले हैं जिस टीम का ड्रेसिंग रूम शायद से कभी खुशी कभी गम के माहौल की तरह होगा एकदम, कि कभी खुशी तो कभी गम, और कभी कप्तान कोई और तो कभी कोई और। मैं तो कह रहा हूँ कि WWE वाला फाइट भी हो सकती है वहाँ पे अंदर। रिंग लगवा देते हैं हाँ, वहाँ। को ग्रुप वो गया, ग्रुप बट चुका है। सीनियर प्लेयर्स ने एक अलग रुख ले लिया है, जो यंग प्लेयर्स हैं, जो मस्ती करने वाले प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक अलग छोर चुन लिया है। और अब भाई मैं तो कह रहा हूँ रैप बैटल कर लो। आज मैं करके आया ये रैप bro। बैटल कर लो। रोहित शर्मा भी रैप जो है बहुत पसंद करते हैं रैप, तो वो भाई एकदम वो ना, आपने उनका वीडियो देखा होगा हाँ, जिसमें वो देखा रैप है कर ना। रहे हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ रैप बैटल कर लो। जब टाइम हार्दिक पांड्या तो वेस्ट इंडीज के वाला जो उनका जो हाँ, खुद मानते हैं कि मैं reference, वेस्ट इंडीज वाला जो मेरा एक vibe फ्लेवर है, vibe है। है, फ्लेवर है, तो वो दिखाएंगे। और देख रोहित सकते शर्मा अपना मुंबई वाला जो अंडरग्राउंड वाला फ्लेवर है। भाई मैं तो कह रहा हूँ उसका अगर नेटफ्लिक्स को भेज देना चाहिए, मुंबई इंडियंस को बुलाना चाहिए कि नेटफ्लिक्स ये लो, ध्यान से ड्रेसिंग रूम का पूरा क्लिप जो है वो हमारे ले लो। भटकना नहीं है अपने को, आदित्य भाई यहीं पर रहना है। आज जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही है। मुंबई इंडियंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस टीम का स्वॉट एनालिसिस क्या होगा, स्क्वाड किस तरह का दिख रहा है, और कप्तान जो हार्दिक पांड्या बने हैं इतने बड़े कलेश के बाद और इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो कैसा दिख रही है ये टीम और किस तरह से ऑक्शन में उनका सफर रहा था। काफ़ी अच्छे पिक्स थे और ओवरऑल जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन उसके साथ साथ बात करेंगे वीकनेसेस क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले एक सवाल, आप हमने टीम डिस्कस कर ली थी वैसे भी पहले भी, तो सबसे पहले आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या इस बार वो कप्तान बन सकते हैं जो आईपीएल जितवा कर देंगे एमआई को? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो देखिए माहौल ही एक टीम को खड़ा करता है, टीम को खराब बनाता है, अच्छा बनाता है। और इसके पहले हमने देखा कई अच्छी टीमें खराब माहौल की वजह से हारी हैं। तो माहौल थोड़ा सा खराब लग रहा है, इसलिए मुझे तो माहौल तो भाई सब जगह जगह की बात होती है, वो खराब हो जाए तो फिर परफॉर्मेंस भी खराब हो ही जाती है। और आप भी बता सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पे जाके स्टैट्स प्रो के अंदर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं अपना, कि एमआई के लिए हार्दिक पांड्या क्या वो कप्तान बनेंगे इस बार जो इसको आईपीएल सीजन जितवा कर देंगे इस साल का। तो वो ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन वहाँ शेयर करना। और अब चलते हैं सीधा स्ट्रेंथ्स की तरफ। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बैटिंग। बिल्कुल, जो बैटिंग नजर आ रही है, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन, चाहे आप रोहित शर्मा को ले लो, ईशान किशन को ले लो, आप देखो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव को तो अभी लोग इतना याद नहीं रख रहे हैं, पर वो आदमी जब खेलना शुरू करेगा ना, तो वो जो तारे दिखाएगा दिन में ना, तो वो अलग चीज़ है। उसके अलावा आप विदेशी में देखें तो टिम डेविड वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर। तो एक्चुअली बड़े भी हैं, बहुत बड़े बहुत बहुत ही बहुत बड़े बड़े तो टिम डेविड है, वो हैं। और उसके बाद ब्रेविस को भले मौका उतना नहीं मिला है, लेकिन जब मौका उनको मिला है तो उन्होंने प्रूव किया है, जहां भी उनको मौका मिला है। आईपीएल में तो उतना मौका नहीं मिल पाया उनको। तो कई और नाम हैं जो हमें नजर आते हैं। नए खिलाड़ी में देखो तो वडेरा हैं, विष्णु विनोद हैं, तो कई प्लेयर हैं। तिलक वर्मा का नाम ना भूल गया, हार्दिक पांड्या, और ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि मुंबई की बैटिंग को देख करके तो डर लग रहा है लोगों को। काफ़ी अच्छी बैटिंग है, नो डाउट। और उसके साथ दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या दिखती है? तेज गेंदबाजी, लेकिन विदेशी तेज गेंदबाजी। विदेशी तेज गेंदबाजी। बुमराह एक ऐसे इंडियन गेंदबाज हैं जो बहुत अच्छा नजर आते हैं, लेकिन उनके अलावा विदेश के देखें तो बहुत हमको गेंदबाज नजर आ रहे हैं, अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं। मधुशंका एक लेफ्ट आर्म का जो ऑप्शन है उनके पास आ जाता है। उसके अलावा हम देखें तो रोमारियो सेफर्ड एक अच्छा ऑलराउंडर, जो कि बीच के ओवरों में बॉलिंग करने के साथ साथ बैटिंग में भी योगदान दे सकता है। तो उसके अलावा अगर हम देखें जेसन बेरेंडोर्फ है, बिल्कुल वो एक अच्छा विकल्प है पावर प्ले की गेंदबाजी के लिए जी। क्योंकि वो अगर बुमराह को आप डेथ के लिए बचाओ और जेसन को स्टार्ट करवा दो, तो कहीं ना कहीं काम हो जाएगा आपका बॉलिंग में। तो तेज गेंदबाजी जो है, साथ में जेरल कोर्जे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था, बहुत इंप्रेस किया। और स्पीड एक्स्ट्रा वो हमने जो बात की थी, जब हम बात कर रहे थे आरसीबी की जी, तो हमने बात की थी कि जो लॉकी फर्ग्यूसन की बात की थी, तो वहाँ वो जो फ्लेवर फैक्टर जो है वो पेस का जो उनके पास आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ्स रही हैं। और उसके अलावा जो वीकनेसेस की बात कर लेते हैं हम, थोड़ी सी कमजोरी जो है, सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे देखने को मिलती है कि स्पिनर्स, इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम पीयूष चावला। और पीयूष चावला के साथ भी सीन क्या है, वो एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं प्ले कर सकता है कि आप शायद उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिला सकते हो, प्लेइंग इलेवन में भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वो बैटिंग भी कर ही लेता थोड़ी बहुत तो। लेकिन एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है, कहीं इंजरी हो जाए, कुछ अवेलेबिलिटी इशू हो जाए। बट उसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं दिखता और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इनके लिए। और वही एक बात करें ना कि मोहम्मद नबी है, लेकिन एक तरह से वो तैयारी करके आए वानखेड़े की ना, वानखेड़े की तैयारी करके आए। ऑक्शन टेबल पे भी उन्होंने वानखेड़े की तैयारी की। वो भूल गए कि लखनऊ में भी खेलना है, दिल्ली में भी खेलना है, चेन्नई में भी खेलना है, वो भूल गए। उनको लग रहा कि वानखेड़े भी खेलेंगे, उसके बाद चिन्नास्वामी खेलेंगे, बस वो वाली बॉलिंग इनकी है कि चिन्नास्वामी में अच्छा करेंगे, वानखेड़े में अच्छा करेंगे। तो 8 मैचों का उन्होंने देख लिया कि 8 मैचों का जो है ना, 8 मैच जीत जाएंगे,
बाकी तो क्या ही दिक्कत, क्वालिफाई तो कर लेंगे। बाकी तो चल जाएगा, फोन वोन नहीं, कुछ नहीं कह रहे। तो मोहम्मद नबी भी है वहाँ पे ऑलराउंडर्स, लेकिन जिस तरह का ओवरऑल मतलब स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये टीम थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि कुमार कार्तिकेय हो गए या फिर आपके नेहल वडेरा थोड़ी बहुत गेंदबाजी या करते मुलानी हैं, को आप देखो, शम्स मुलानी भी हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है, वो क्वालिटी नहीं दिख रही है उतनी ज़्यादा कि जिन्होंने प्रूवन क्वालिटी हो जिसकी कि भाई परफॉर्म किया है, अच्छा किया है। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, वो वीकनेस एक और दिखती है कि बड़े नाम नहीं है वहाँ ऑलराउंडर्स की, जो बड़े नाम नहीं और परफॉर्मेंस भी नहीं है। हार्दिक पांड्या खुद जो कप्तान है वो एक बड़ा नाम है, लेकिन उनके अलावा अगर हम देखें तो कोई ऐसा बड़ा नाम ऑलराउंडर में नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद नबी है, मोहम्मद नबी के बाद दो नबी के साथ भी यही रहा है ना कि जब हैदराबाद के लिए जब वो खेले हैं तो वो इस तरीके से आईपीएल उन्होंने नहीं किया जैसे राशिद खान का आईपीएल गया है, बल्ले से वो इम्पैक्ट नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। तो वो एक समस्या है ऑलराउंडर्स में, तो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपका एक जो एकमात्र स्पिन ऑलराउंडर है, अच्छा स्पिन ऑलराउंडर है, वो इस तरीके का रखता है, इमेज उसकी ये है कि वो बैटिंग से योगदान नहीं देता है, और बॉलिंग से भी उनके साथ क्या है कि जैसे ही ऑफ स्पिनर है तो जैसे ही राइट हैंडर बैट्समैन आता है तो वो अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि यार मैं तो उसके खिलाफ कैसे गेंदबाजी करूंगा, तो सिर्फ लेफ्टी गेंदबाजों के बल्लेबाजों के खिलाफ मैं गेंदबाजी करूंगा। वो एक फैक्टर जो है चूजी नहीं हो सकते आप ये नहीं हो सकते। आपके पास होना चाहिए हर तरक, आपके तरकश में सारे तीर होने चाहिए, वो मिसिंग लगते हैं। और अर्जुन तेंदुलकर की हमने बात की, वो भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब है ही नहीं है ऑलराउंडर्स की। अगर हम बात करें, अगर अर्जुन तेंदुलकर पे आ रहे हैं हम, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी के बाद, तो आपके पास एक्चुअली इतने अच्छे ऑलराउंडर्स नहीं है प्रोबेबली। उसके बाद अब अगर हम चले अपॉर्चुनिटीज की तरफ, तो किस किस के पास अपॉर्चुनिटी होगी? एक तो अर्जुन तेंदुलकर के पास, अर्जुन तेंदुलकर के पास है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जो बार बार उन्हें बोला जा रहा है कि आप अपने फादर की वजह से इस टीम में हैं, वो अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि नहीं, मैं गोवा के लिए अगर खेल रहा हूँ तो अपने दम की वजह से खेल रहा हूँ, और अगर आईपीएल खेलने वाला आईपीएल खेल रहा हूँ और आईपीएल की प्लेइंग 11 जगह बना रहा हूँ तो अपने टैलेंट की वजह से जगह बना रहा हूँ। बिल्कुल। वो जो एक उनके ऊपर एक तमगा लगा कि भाई नहीं ये तो गॉड चाइल्ड, हाँ सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं इसलिए खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी उनके पास अच्छी है कि क्या पता कि इस सीजन में वो हटा दे। और दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी ईशान किशन के पास कि भाई साहब जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया ना, उसको थोड़ा वापस लाने में और अपने आप टीम इंडिया में जो छवि है वो ठीक करो थोड़ा सा। और छवि तो नहीं ठीक होने वाली, लेकिन ये है कि जो परफॉर्मेंस ठीक कर सकते हो, लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, लोग ठंडे हो जाएंगे कि भाई ठीक कोई बात नहीं, जाने दो, खेल लिया। अगर परफॉर्म अच्छा करते थे तो हमारी ऑडियंस जो है, हम क्रिकेट फैंस जो बहुत जल्दी माफ कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो होपफुली परफॉर्म अच्छा करेंगे। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हमारे हिटमैन के लिए। भाई रोहित शर्मा अगर इस सीजन में, क्योंकि कप्तानी उनसे ले ली गई है और इसी यही कह के ली गई है कि भाई बतौर बल्लेबाज उनको थोड़ी फ्रीडम देना चाहते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे अगर वो फ्रीडम दी है, वैसे तो जरा ले लो रोहित भाई। मैं इस दलील से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन दलील यही है। हमारे आपके क्या, रितिका भी सहमत नहीं है इससे तो, लेकिन छोड़ते हैं उस बारे टॉपिक को, बाद में बात कर लेंगे इस दिन। लेकिन आप क्या कह रहे थे? 500 रन मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस सीजन में बना देते हैं ना तो, और जिस तरह की उनका बैटिंग शैली है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट, जो मीम चल रहे हैं ना, मीम चल रहे हैं तो वो वाला आपने देखा है ना, मीम चल रहा है कि रोहित बनाएंगे रन की नहीं बनाएंगे, पहले तो ये बताओ आप। नहीं बनाएंगे रन, पांड्या के लिए रन बनाएंगे। हार्दिक पांड्या से मतलब नहीं है उनको, मुंबई के लिए मतलब होगा मेरे ख्याल से। हार्दिक वो यार क्रिकेटर्स होते हैं, वो सब चीजें साइड में होती हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतर रहे हो तो आपको अपना परफॉर्मेंस देना ही पड़ता है। तो उस चक्कर में मेरे को लगता है यहाँ पे 500 रन इस सीजन में अगर वो बनाते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। आज तक एक ही बार किया उन्होंने अब तक ऐसा, 2013 में, और वो पहला सीजन था, और जब पहली बार एज अ कप्तान सीजन था और जीती थी मुंबई पहली बार। तो अब काफी टाइम के बाद अगर बतौर बल्लेबाज वापस आएंगे तो शायद से हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। और आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं इसी बारे में कि क्या रोहित शर्मा जो है वो 500 से ज्यादा रन्स बनाएंगे इस सीजन में एमआई के लिए। और स्पोर्ट्सबाजी ऐप पे जाके आप स्टैट्स प्रो पे जाकर वहां पर आप ओपिनियन दे सकते हैं अपना कि रोहित शर्मा 500 से ज्यादा रन्स बनाएंगे इस सीजन में या नहीं एमआई के लिए। और आपका क्या कहना है? मुश्किल है, मुझे लगता है मुश्किल है थोड़ा सा रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि आईपीएल में जो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है थोड़ा सा गिरा तो है। मेरे को लगता है कर देंगे आज। आईपीएल परफॉर्मेंस गिरा है वो, आई अग्री, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस लास्ट सीजन में, अब लास्ट ईयर तक अभी तक रही है, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करो या अफगानिस्तान के खिलाफ जो शतक आया था T20 में, और इवन मेरे को लगता है रेड बॉल क्रिकेट में भी जिस तरह से वो खेल रहे हैं, नहीं मुझे तो मेरे को लगता है हो जाएगा। वो इसको तैयारी मानेंगे T20 वर्ल्ड कप की। हाँ, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है और रन बनाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो ये तो मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। उसके साथ आकाश मडवाल के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडिया के जो द्वार हैं आपके लिए वो खुल जाएंगे। और अब चले अगर हम थ्रेड्स की तरफ, तो पहला थ्रेड आपको क्या दिखता है यहाँ पे?
मुझे दो तीन थ्रेड दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेड तो इंजरी कंसर्न है। हम्म। कई प्लेयर ऐसे हैं जो बार बार इंजरी से जूझते हैं। बुमराह का नाम ले सकते हैं उसमें हम। अभी सूर्या इंजरी से ही बाहर आ रहे हैं, तो कैसा कब तक आएंगे, कैसा खेलेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। कप्तान साहब खुद इंजरी प्रोन रहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, आईपीएल के दौरान होती नहीं है चोटिल वो, लेकिन आईपीएल के दौरान क्यों नहीं होते चोटिल वो तो हमें भी नहीं पता वैसे, मतलब अच्छी बात है नहीं होते हैं, लेकिन आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन टीम के लिए भी ना हो, ताकि T20 वर्ल्ड कप है इसके बाद अगर ऐसा ना हो कि फाइनल के आसपास कहीं चोटिल हो जाए और हमारे T20 वर्ल्ड कप में दिक्कत आ जाए हमें, क्योंकि वाइस कैप्टन है हमारे। लेकिन हम चाहेंगे कि इंजरी प्रोन वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर वो प्रॉब्लम फिर से उभर आई। और खास करके जो बड़े प्लेयर हैं वही इंजरी प्रोन है, तो वो एक समस्या अगर दोबारा आती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाएगी टीम। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है, मेरे को लगता है जो टीम का एटमॉस्फेयर होगा, जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर होगा, वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए और बैकफायर ना कर दे मुंबई इंडियंस की टीम को। बिल्कुल बिल्कुल। वन फैमिली का उनका जो टैगलाइन है, वो वन फैमिली लगेगी या नहीं फैमिली टूट लगेगी वो चुकी एक है सवाल है। ना, जो घर बट चुका है, बंटवारा हो चुका है, बर्तन अलग हो चुके हैं, क्योंकि क्या है ना कि आपको बता दें, जब अंबानी फैमिली का बंटवारा हुआ था ना, तो भी बहुत से दर्दनाक था। और जब उन्होंने अपनी वन फैमिली का बंटवारा किया है ना, तो वो भी दर्दनाक ही लग रहा बर्तन है। चूल्हे अलग हो चुके हैं गाइज। और अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जो किचन है वो अलग है, रोहित शर्मा की जो किचन है वो बिल्कुल अलग है, ऐसा लग सकता है, शायद हो सकता है, यू नेवर नो। अब घर की बात घर में पता होती है यार, हमें तो बाहर पता नहीं होती, हम तो बस शायद से ऐसा हो सकता है, उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एक जो इफेक्ट लग रहा है ना, दिक्कत थोड़ी क्या है कि जो नेट्स के वीडियोस आ रहे हैं उसमें साथ में कोई नहीं दिख रहा है। हार्दिक पांड्या ने पोलार्ड के साथ फोटो अपलोड कर दी, सबके साथ फोटो अपलोड कर दी, रोहित शर्मा के साथ भी फोटो अपलोड करके जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बंद कर दो भाई, हमारा मुंह बंद कर दो, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जबारी पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी वो चीज़ है कि आउट ऑफ टच है प्लेयर्स, अभी काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तिलक वर्मा हो गए, या फिर आपके हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, बड़े बड़े नाम, लेकिन अब तक मैचेस नहीं खेले थे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं एक ये हो सकता है कि टच आने में टाइम लग जाए, 2-3 मैच लग जाए। और अगर वो लग गया ना, देखिए एक बार इस टीम की, एक बार मुंबई के साथ क्या है ना, अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया, वो हमेशा क्या होता था कि मुंबई खराब शुरुआत करती थी और उसके बाद वो रफ्तार पकड़ लेती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर स्टार्ट खराब हुई तो आपका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो माहौल ऐसा बनना जाएगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता जाएगा, होता जाएगा, और वो माहौल खराब एक बार हो गया तो फिर तो काम हो गया। माहौल खराब हो गया तो हो गया। और आउट ऑफ टच की तो बात हो गई। टच में जो बुमराह है, मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ पे तुर्क के ऑफ कोर्स होने वाले हैं। और एक सवाल मेरा था यहाँ पे कि आपको लग रहा है कि इस बार पर्पल कैप ले जाएंगे बुमराह? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने इंडियन कंडीशंस में परफॉर्म करना शुरू किया, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, वो कंटेंडर है, पर्पल कैप बहुत बड़े कंटेंडर है, बहुत बड़े। आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हो। और एक चीज बता दूं आपको ना, कि मुझे तो लग रहा है ना, वो 30-32 विकेट जो वाले पार है ना, जो 32 विकेट हाईएस्ट है, वो भी क्रॉस हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट है, ओपिनियन है इनका। आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो में जाके, कि क्या जसप्रीत बुमराह इस बार पर्पल कैप जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते इस सीजन में। जरूर बताना, अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर करना। और मेरे हिसाब से, मेरे को भी लगता है बहुत बड़े कंटेंडर हैं, बन सकते हैं। और इन्होंने तो 32 विकेट्स वाला रिकॉर्ड भी तोड़ने की बात कह दी है, तो वो देखना होगा क्या होता है। और अब चलते हैं सीधा प्रोबेबल 11 बनाने की तरफ। आपकी प्रोबेबल 11 क्या दिखती है अभी? इसकी तो सबसे आसान जो हमने अभी तक टीम बताई है ना आपको, सबसे आसान इस टीम की प्लेइंग में है, क्योंकि रोहित, ईशान, सबको पता है यही खेलने वाले हैं, ओपनिंग यही करेंगे। स्काई, तिलक, ये करने वाले हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं पांड्या हमारे पास हैं, टीम डेविड इनके पास है फिनिशर के रूप में, वो अच्छा करेंगे। नबी, हमने बार बार डिस्कशन किया कि नबी को खिलाना पड़ जाएगा इन्हें, क्योंकि मजबूरी एक तरह नबी को खिलाने की। और उसके बाद रोमारियो सेफर्ड, कोएट्जे इनके पास हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं बुमराह तो खेलेंगे। जो एक जगह है ना खाली, वहां पे कई डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं चावला के साथ, मैं गोपाल के साथ जा रहा हूँ, सॉरी श्रेयस गोपाल। चावला को मत, क्योंकि जो उनकी फील्डिंग है ना उतनी अच्छी नहीं है, और इसीलिए मैं उनको चाहूंगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए। जब मुझे बॉलिंग की तरह, जब मैं डिफेंड कर रहा हूँ स्कोर, उस टाइम पे अगर मुझे जरूरत पड़े तो चावला आए और इम्पैक्ट प्लेयर और रूल में। और अगर बैटिंग में हमको ऐसा जरूरत पड़ती है, अगर हमें लगता है कि बैटिंग में हमें जरूरत पड़ रही है और हम लक्ष्य का पीछा करने जा रहे हैं, तो वडेरा को खिला दूंगा मैं। ओके, तो ये थे आदित्य भाई की प्रोबेबल 11। और अगर मेरी प्रोबेबल 11 की तरफ चले तो मेरे लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ चेंजेस है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ऊपर ओपनिंग में ऑफकोर्स रोहित शर्मा, ईशान किशन आएंगे। उनके बाद सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, नंबर 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे हार्दिक पांड्या, फिर 6 पे टिम डेविड, 7 पे नबी, और उनके साथ होंगे जेसन बेहरनडॉर्फ, और फिर होंगे जेरल कोजिया, बुमराह,
यहाँ पे बेरेंडॉफ, कोजिया और बुमराह होंगे तो तीन की तिगड़ी जो है फास्ट बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और चौथे ऑप्शन बन जाएंगे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या। अगेन जो हम बात कर रहे थे कि स्पिनर्स की थोड़ी इशू हो सकती है, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी टीम में रखे हैं मोहम्मद नबी को और नीचे रखा है पीयूष चावला को। एंड में 11वें नंबर पे मैंने प्लेइंग 11 में ही रखा है पीयूष चावला को, बिकॉज अगर वो अपने 4 ओवर पूरे कर देते हैं शुरुआत में, अगर पहले गेंदबाजी आ रही है, उसके बाद वो रिप्लेस हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के साथ में भी, वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने उनको अपनी प्रोबेबल 11 में जगह दी है 11 में। फिर बैटिंग इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो विष्णु विनोद को मैंने वहाँ पर रखा है और बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे मैंने कुमार कार्तिक को रखा, बिकॉज एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अगर किसी के पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो मतलब एक लग्जरी है आपके पास, आप उसको अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकती है और पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ सकती है आपकी टीम के लिए। तो ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप देखना होगा कैसे रोहित भाई, देखो रोहित भाई बोल देता हूँ मैं तो अभी मेरे मन में तो अभी भी रोहित शर्मा ही कप्तान है यार, लेकिन हार्दिक भाई कैसा करेंगे वो देखने वाली बात होगी भाई। बिल्कुल होगी। और मुझे तो यही लग रहा है ना कि पहली जीत जो उनको दर्ज करनी है ना, वो किसी और टीम पर नहीं, गुजरात पे नहीं जीतना है, पहले ड्रेसिंग रूम में जीतना पड़ेगा, उसके बाद गुजरात से जीतना है। यस देखना होगा कि कौन जीतता है। और अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने ओपिनियंस वहाँ भी देना। और आपसे ओपिनियंस की बात तो हमने कर ही लिया कि स्टैट्स प्रो पे भी जाके आप बता सकते हो ओपिनियंस जितने भी हमने सवाल पूछे हैं आपसे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए देखते रहें क्रिकेट ज्ञान। थैंक यू सो मच।